हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 100 पर। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे रिजल्ट का प्रतिशत ज्ञात करना। यानी कि दोस्तों देखिए, जैसे कक्षा 10, 12 और बीए का रिजल्ट का प्रतिशत ज्ञात करना आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पता करना होता है कि रिजल्ट का प्रतिशत ज्ञात कैसे करते हैं। उससे पहले हमें पूर्णांक पता होना चाहिए और प्राप्तांक पता होना चाहिए दोस्तों, तभी हम रिजल्ट का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पर हम लिखिए दोस्तों पूर्णांक। अब देखिए दोस्तों, पूर्णांक का मतलब होता क्या है। यानी कि देखिए दोस्तों, पूर्णांक लिखने से ही हमें पता चल रहा है कि पूर्ण अंक यानी कि दो भागों में यह दिखाई दे रहा है। तो पूर्ण अंक यानी कि जो हमारे मार्कशीट में यानी कि जो रिजल्ट में टोटल अंक होता है उसी को हम कहते हैं पूर्णांक। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राप्तांक यानी कि प्राप्तांक किसे कहते हैं दोस्तों, प्राप्त अंक। यानी कि प्राप्त अंक ही हमारा प्राप्तांक कहलाता है। जितना अंक हमने प्राप्त किया है वही हमारा प्राप्तांक कहलाएगा। यानी कि पूर्णांक में से यानी कि टोटल नंबर में से जितना नंबर हमने प्राप्त किया है वही हमारा प्राप्तांक कहलाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे कि जैसे हमारा कक्षा 10 में यानी कि 10th में टोटल सब्जेक्ट कितना होता है, यानी कि टोटल विषय होता है दोस्तों 6 होता है। और प्रत्येक विषय में हमें टोटल नंबर कितना होता है, 100 होता है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा पूर्णांक कितना हो गया, पूर्णांक हो गया दोस्तों 600। यानी कि कक्षा 10 के मार्कशीट का टोटल पूर्णांक हो गया 600। अब इसमें से हमने जैसे यहाँ से हमने कक्षा 10 में प्राप्त किया है, यहाँ से जैसे प्रत्येक विषय में हमने 80, 90, 95 या फिर 75 ऐसे ही हमने प्राप्त किया है। लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं हमने जैसे प्राप्त किया 420 अंक, तो यही होगा हमारा दोस्तों प्राप्तांक। यानी कि पूर्णांक हो गया 600 और प्राप्तांक हो गया 420। अब देखिए दोस्तों, अब इसका हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 600 का 420 का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। देखिए, जो हमारा प्राप्तांक यानी कि जो प्राप्त अंक दिए रहे उसको हम लिखते हैं अंश में दोस्तों, यानी कि ऊपर। अब बटे में क्या लिखेंगे, यानी कि हर में लिखेंगे जो हमारा पूर्णांक है। तो पूर्णांक यहाँ से कितना है दोस्तों, यहाँ से पूर्णांक है 600। अब ज्ञात करना है हमें प्रतिशत दोस्तों। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करेंगे हम 100 से। अगर हमें प्रतिशत हटाना होता तो 100 से भाग देते, लेकिन यहाँ हमें प्रतिशत निकालना है तो 600 से यानी कि 100 से गुणा लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, 6 से 420 को काटेंगे तो यह जाएगा 7 बार और 0 बचा था तो 0 वैसे हम लगा देंगे। यानी कि यहाँ से हो गया हमारे पास 70%। यानी कि कोई विद्यार्थी अगर हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10 में 600 में से 420 अंक पाया है तो उसका प्रतिशत में होगा 70%। यही होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर यानी कि सही उत्तर। अब चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इंटर का यानी कि कक्षा 12 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 12th यानी कि कक्षा 12 में दोस्तों देखिए टोटल सब्जेक्ट कितना होता है, टोटल सब्जेक्ट मिलाकर होता है 5 और प्रत्येक सब्जेक्ट का अंक होता है दोस्तों 100। तो यहाँ से हमारा पूर्णांक कितना हो गया, यानी कि टोटल नंबर हो गया 500 दोस्तों। अब वहीं पर कोई विद्यार्थी यानी कि 380 अंक प्राप्त किया है, 500 में 380 अंक उसने प्राप्त किया है। अब इसका हमें बताना है प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो अंक प्राप्त हो उसे हम लिखते हैं अंश में, और जिसके यानी कि जो हमारा पूर्णांक दिया हो उसे लिखते हैं हर में। और प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों गुणा करते हैं 100 से। तो 2 0 कट जाएगा दोस्तों, 5 काटेंगे तो 5 7 35, कितना बचा दोस्तों 3, यहाँ हो गया 60, तो 5 6 30। यानी कि यहाँ से हो गया दोस्तों 76 यानी कि 76%। यानी कि कोई विद्यार्थी कक्षा 12 में 500 में से 380 अंक प्राप्त किया है तो
उसका प्रतिशत होगा 76%। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं बीए का, यानी कि बीए का रिजल्ट ज्ञात करना है, यानी प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीए में टोटल सब्जेक्ट कितना होता है? टोटल सब्जेक्ट होता है दोस्तों 3, और प्रत्येक सब्जेक्ट का अंक होता है 200। तो यहाँ से हो गया हमारे पास टोटल पूर्णांक, एक वर्ष का पूर्णांक हो गया 600, यानी कि यह हमारा फर्स्ट ईयर का पूर्णांक है दोस्तों। इसी तरीके से 3 सालों को मिलाकर, तो यहाँ पर 3 का गुणा लगाएंगे तो 800, यानी कि 1800 हो गया। यहाँ से 3 वर्ष का पूर्णांक, यानी कि 3 वर्ष का पूर्णांक दोस्तों हो गया 1800, और 1800 में कोई विद्यार्थी 1500 अंक प्राप्त किया है। तो देखिए यहाँ से इसका परसेंटेज कितना होगा? सबसे पहले लिखेंगे हम प्राप्तांक को, उसके बाद हर में लिखेंगे टोटल अंक, गुणा लगा देंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसे 3 से काट लेंगे, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसे आधा करेंगे 3, इसे आधा करेंगे तो यह हो गया 250। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम 250 में 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, एक बचा, यहाँ हो गया 10, तो यह हो गया 3 तिहाई 9, यानी कि दोस्तों 83 सही 1/3% हमारा इसका यानी कि परसेंटेज होगा। यही होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको रिजल्ट का प्रतिशत ज्ञात करना आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।